Hey guys, this is Jom and welcome to Civil Raja, your gateway to future. So guys, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं एक 1 BHK हाउस प्लान की, जिसका की एरिया होने वाला है 600 स्क्वायर फीट। और ये एक फार्म हाउस बनने वाला है, यानी कि प्लॉट एरिया तो काफी बड़ा है, लेकिन हम लोग को 600 स्क्वायर फीट के एरिया में एक छोटा सा फार्म हाउस बनाना है, जिसमें कि कभी कभी वैकेशंस पे हमारे क्लाइंट जाके रह सके। तो चलिए मैं आपको इसकी कंप्लीट प्रोसेस को समझाता हूँ और आप ही के सामने यहाँ पे एक प्लान जो है वो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम लोगों ने अपना ऑटोकैड स्टार्ट कर लिया है और वहां पे हम लोगों ने अपने क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे डायमेंशंस को सेट कर दिया है। तो क्योंकि हमारे क्लाइंट ने कहा है कि वो 600 स्क्वायर फीट के अराउंड रहना है और उस एरिया को एक्सीड नहीं करना है, तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग जो प्लॉट एरिया रखेंगे वो रखेंगे 27 फीट बाई 22 फीट का। यानी कि 27 फीट इसका फ्रंट साइड रहेगा और 22 फीट इसका डेप्थ रहेगा। तो जो रोड साइड, यानी कि आप बोल सकते हो ईस्ट फेसिंग ये हाउस है, तो ईस्ट के डायरेक्शन में 27 फीट इसका मार्किंग लेके चलने वाले हैं। अब मैं सबसे पहले अपनी यूनिट्स को सेट कर लूंगा। उसके बाद अगर आप सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट हैं तो आप जानते होंगे कि सब उसके बाद हम लोग को क्या करना होता है। हम लोग को अपनी जो टेक्स्ट का विड्थ है वो सब कुछ यहाँ पे सेट कर लेना होता है। फिर हम लोग एक रफ डायग्राम पे काम करते हैं और उसके बाद जैसे जैसे हम लोग की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, यानी कि जिस तरीके से हम लोग अप्रोच करने जाते हैं, तो वहां पे हम लोग सारे डायमेंशन को फिक्स करते हैं। तो पहले मैंने एक सेंटर लाइन इसका बना लिया था, उसके बाद मैं इसके डायमेंशन को यहाँ पे सेट करने वाला हूँ। तो मैं राउंड अबाउट रखूंगा कि मेरा जो किचन का एरिया है वो 8 फीट बाई 8 फीट का हो जाए। और उसके बाद जो बचा हुआ स्पेस है वो मैं अपने लाइक रूम को दूंगा। तो रूम में मैं मिनिमम एरिया 11 फीट बाई 14 फीट का यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। जो हमारे आउटर वॉल की विड्थ है वो होगी हमारे पास 9 इंचेस का, और इनर वॉल की विड्थ होगी वो होगी हमारे पास 4 इंचेस की, क्योंकि इस साइज के ब्रिक्स वहाँ पे महाराष्ट्र में अवेलेबल है। एंड ये हम लोगों ने क्लाइंट से लाइक कंफर्म करने के बाद ही ये वॉल थिकनेस जो है डिसाइड किया है। बेसिकली मैं पटना बेस्ड हूँ और यहाँ पे जो वॉल्स बनते हैं वो होते हैं हमारे पास 10 इंचेस आउटर वॉल, 5 इंचेस इनर वॉल। अब यहाँ पे स्टेयर केस का जो एरिया है वहां पे भी हमेशा आउटर वॉल के थिकनेस के बराबर थिकनेस दी जाती है, लेकिन यहाँ पे मैं उसके एरिया को थोड़ा कम कर रहा हूँ, या फिर आप कह सकते हो कि उसकी थिकनेस को कम कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं 4 इंचेस का ही थिकनेस का वॉल लेके चलूंगा। ओके। तो उसके बाद स्टेयर केस तो आप लोगों ने देखा ही है कि मैंने बहुत बार अपने चैनल पर प्लान किया है। और अगर आप हमारे चैनल को नहीं फॉलो की है अभी तक तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्लानिंग रिलेटेड बहुत सारी वीडियो यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है एंड इन फ्यूचर भी काफी सारी वीडियो यहाँ पे बनने वाली है। तो आप जानते हो कि जब भी हम लोग कोई चीज प्लान करते हैं एंड आपको पता है कि वो चीज रिपीटेडली यूज होने वाली है, तो उसे हम लोग अपने ऑटोकैड में सेव कर लेते हैं। तो गाइज, अगर आप सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट हैं तो आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिलेगा। और इस वीडियो में मैं एक नया टूल यानी कि Y2 आर्क का भी यूज करने वाला हूँ, जो प्रीवियस वीडियो में शायद मैंने नहीं किया है। बट उससे काम काफी आसान हो जाएगा जब बात आती है फर्नीचर लेआउट की, डोर प्लेसमेंट की एंड विंडोज प्लेसमेंट की। तो वो सब कैसे करते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। अभी आ जाते हैं कि अगर आप एक क्लाइंट हैं जो इस तरीके का प्लान बनवाना चाहते हैं मुझसे, तो आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, साथ ही साथ आपको मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो हम लोग बिल्डिंग को प्लान करते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं। अगर आप 3D बनवाना चाहते हैं तो वो फैसिलिटी भी आपको सिविल राजा अवेल करवाता है। तो बहुत ही नॉमिनल प्राइस में ये सब कुछ आपको मिल जाता है। ओके, जैसे कि इस क्लाइंट से मैंने चार्ज किए हैं 4 रुपीज पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, और इनका टोटल बिल जो बना है वो 2500 रुपीज का बना है, जो कि राउंड फिगर एक मैंने लिया है। तो इस प्लानिंग का चार्ज फाइनली मैंने 2500 लिया है। इसमें उन्होंने कोई स्ट्रक्चरल डिजाइन की डिमांड नहीं की है, उन्होंने बस कहा है कि आपको एक प्लान बना के दे देना है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा एक कंसेप्चुअल प्लान तो काइंड ऑफ रेडी हो चुका है, जिसमें मैंने जितने डायमेंशन सेट करने थे वो कर लिए हैं। अब मैं यहाँ पे फर्नीचर लेआउट को लाइक लगाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं करूंगा अपने डोर्स का प्लेसमेंट। डोर्स के प्लेसमेंट के लिए मैं यूज कर रहा हूँ Y2 आर्च के टूल को। और गाइज, अगर आप इस तरीके से क्विकली कैसे प्लानिंग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो वो आप सीखने के लिए हमारी प्रोफेशनल ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। और प्रोफेशनल ट्रेनिंग को ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपल सा एक काम करना है, हमारे नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर देना है। ओके। तो नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए अब इसके डोर का प्लेसमेंट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को ये डिसाइड करना होता है कि डोर है, जो मेन डोर है वो कहाँ रहेगा। तो अगर वास्तु के हिसाब से देखेंगे तो हमारा जो मेन डोर है वो इस तरीके से प्लेस किया जाता है कि ईस्ट साइड में आपका ज्यादा स्पेस है एंड वेस्ट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड में आपका ज्यादा स्पेस है और राइट साइड में आपका कम स्पेस है। और क्योंकि हम लोग को क्लाइंट ने कहा है कि छोटा सा स्पेस है और 1 BHK ही है, तो
ट्राई कीजिएगा कि वास्तु फॉलो हो जाती है। यहाँ पे हम लोगों ने प्रॉपर वास्तु को फॉलो किया है। जैसे कि आप देख सकते हो किचन जो है वो साउथ ईस्ट कॉर्नर पे है, बेडरूम जो है वो हमारा साउथ वेस्ट कॉर्नर पे है, और हमारा वेस्ट साइड में ही स्टेयरकेस है, और एक सिंपल डॉगलेग स्टेयरकेस यहाँ पे प्लान किया गया है। और नॉर्थ वेस्ट जो कि बेस्ट लोकेशन होता है टॉयलेट के लिए, वहां पे हमारा टॉयलेट है, और साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट जो कि बेस्ट लोकेशन है हमारे लिविंग रूम के लिए, तो वहां पे हमारा लिविंग रूम आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि काफी सारी चीजें बहुत अच्छे से हम लोग चेंज कर पा रहे हैं, अलग अलग सैंपल्स को ट्राई कर पा रहे हैं, जो कि हमारे लिविंग रूम के फर्नीचर लेआउट में कौन सा सैंपल किस तरीके से फिट होगा वो देखना है। अभी हमारा लिविंग रूम बहुत बड़ा तो है नहीं, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा अपने लिविंग रूम के सोफा को मॉडिफाई करेंगे और रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे हम लोग यहाँ पे प्लेस करने वाले हैं, एंड तब जो आपका फाइनल आउटपुट निकल के आएगा वो देखने लायक होगा। तो चलिए, यहाँ पे लिविंग रूम तो हमारा सेट हो चुका है फर्नीचर, और उसमें हम लोग रखने वाले हैं एक सोफा टेबल और एक टीवी यूनिट। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे टीवी यूनिट को अगर हम लोग नॉर्मली इसी तरीके से रखेंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं क्या करूंगा कि एक प्रॉपर अलाइनमेंट में तो मैंने इसको अपने कंसेप्चुअल प्लानिंग में ही सही कर लिया था, तो वहां पे मैं एक वॉल भी ड्रॉ कर दूंगा। इस तरीके से क्या हो जाएगा कि जैसे ही हम लोग घर में इंटर करेंगे वहां पे एक लिविंग रूम रहेगा, जो कि एक वॉल से पार्टीशन रहेगा। लिविंग रूम का एक्सेस कॉमन टॉयलेट में भी रहेगा, स्टेयरकेस में भी रहेगा, और वहीं से हम लोग डाइनिंग हॉल में भी जा सकते हैं। किचन में मैंने एक डोर दिया है, और साथ ही साथ बेडरूम में एक डोर दिया है। अगर यहाँ पे आप अलग अलग टाइप के टाइल्स को ट्राई करना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पे एक्सेस मिलता है। आप नॉर्मल हैचिंग का भी यूज कर सकते हैं, जिससे कि आप टाइल्स का प्लेसमेंट कर सकते हैं। उसके बाद बेडरूम में भी मेरे फर्नीचर मैंने सेट कर लिए हैं, जहाँ पे है हमारे पास एक बेड, एक कबर्ड, एक छोटा सा टेबल, और उसके साथ ही हमारे पास दो सोफा के चेयर्स भी आपको एकोमोडेट करते हुए दिख रहे होंगे। साथ ही साथ मिलता है आपको एक टीवी यूनिट। अब फर्नीचर लेआउट करना क्यों इंपॉर्टेंट है ये हम लोग समझ लेते हैं। तो फर्नीचर लेआउट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि फर्नीचर लेआउट होने से आपको ये आइडिया लग जाता है कि आपको इलेक्ट्रिकल यूनिट्स कहाँ देनी है। अगर इसी तरीके से आपने फर्नीचर लेआउट बना लिया अपने किचन और टॉयलेट का, तो आपके प्लम्बर के लिए काफी इजी हो जाएगा कि आप उसको प्लम्बिंग पाइप की लाइंस जो है वो किस तरीके से एडजस्ट करनी है। उसके बाद फर्नीचर लेआउट लगाने से आपको डोर एंड विंडोज का जो प्लेसमेंट है वो करने में भी इजी होगा। अदरवाइज हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली कि हम लोग जो भी वॉल का सेंटर होता है वहां पे विंडो दे देते हैं, लेकिन उसके कारण बाद में देखते होंगे आपकी आपके टीवी के स्क्रीन के ऊपर शाइन आ रहा है, या फिर विंड जिस तरीके से आप अपने रूम में मूव करवाना चाहते हैं उस तरीके से मूव नहीं हो रहा है। और क्योंकि ये फार्म हाउस है तो यहाँ पे वेंटिलेशन की कोई दिक्कत नहीं है, चारों साइड में हम लोग वेंटिलेशन दे सकते हैं। बस हम लोग के पास एक ही रिस्ट्रिक्शन है, और वह है एरिया का रिस्ट्रिक्शन। तो यहाँ पे मैं स्टेयरकेस पे भी एक विंडो दे देता हूँ, ताकि वहां पे प्रॉपर लाइटिंग आती रहे। वो विंडो जो है वो फिक्स विंडो रहेगा, लेकिन और सिंबल के लिए मैं यहाँ पे वो विंडो प्लेस कर दे रहा हूँ। साथ ही साथ मैं अपने लिविंग रूम के सोफा की तरफ एक विंडो दे रहा हूँ, और टीवी यूनिट की तरफ नहीं दूंगा, सो डेट मैंने टीवी यूनिट में कोई भी शाइन करने का इस तरीके का प्रॉब्लम ना आए, और वेंटिलेशन भी प्रॉपर रहे मेरे लिविंग रूम में। टॉयलेट में मैंने अपना बेसिन का लोकेशन सेट कर दिया है, उसी तरीके से मैंने अपना जो टॉयलेट का लोकेशन है वो भी सेट कर दिया है। अब हम लोग एक चेक करने वाले हैं कि इस छोटे से स्पेस में अगर हम डाइनिंग टेबल्स को एडजस्ट करना चाहें तो क्या कोई दूसरा तरीका है। तो यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग डाइनिंग टेबल है वो काफी स्पेस ले रहा है, एंड एक्चुअली यहाँ पे 4 सीटेड डाइनिंग टेबल ही चाहिए। तो मैं यहाँ पे 4 सीटेड डाइनिंग टेबल को मॉडिफाई करता हूँ, उसको ब्लॉक बनाता हूँ और अपने फर्नीचर लेआउट में प्लेस कर देता हूँ। तो इस तरीके से ये काम जो है काफी इजी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग डायमेंशन को भी चेक कर लेंगे, ताकि ये जो डायमेंशन है वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हो सके। तो जब तक हम लोग इस तरीके का फर्नीचर यूज नहीं करते हैं जो कि प्रैक्टिकली हम लोग यूज कर सके लाइफ में, तो क्या होता है कि हम लोगों ने सोचा कुछ और होता है, एंड फाइनली जब बन के आता है तो वहां पे हम लोग अपने फर्नीचर को प्लेस नहीं कर पाते हैं। और अगर आप इस तरीके से फर्नीचर का प्रॉपर डायमेंशन अपने क्लाइंट को भी दे देंगे तो वहां पे भी क्या होता है कि आपको देखने को मिलेगा कि क्लाइंट ने जो भी फर्नीचर यहाँ पे डिसाइड किया है वो प्रॉपरली फिट हो जा रहा है, और इस तरीके से आपके क्लाइंट की लाइफ काफी कन्वीनियंट हो जाएगी। ओके, सो गाइस, ये टिप्स तो थी सिविल इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स के लिए। आप क्लाइंट पर्सपेक्टिव से भी यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत डेकोरेट कर देंगे अपने लाइक हाउस के फ्रंट साइड को। तो यहाँ पे फ्रंट साइड के डेकोरेशन के लिए मैं यहाँ पे कुछ अलग अलग फ्लावर पॉट्स का यूज कर रहा हूँ, जो कि बाहर में गार्डनिंग किया जा सकता है। जैसे कि ये फार्म हाउस है तो यहाँ पे नेचर का एक्सेस जो है काफी होना चाहिए, और यहाँ पे वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए। तो इसीलिए और यहाँ पे मैंने फ्लावर्स को प्लेस किया। उसके बाद रोड साइड मैंने वहां पे दिखा दिया था। तो हमारा जो प्लान है
594 स्क्वायर फीट ईस्ट फेसिंग 1 BHK हाउस प्लान वो रेडी हो चुका है। अब मैं इसको प्रॉपर एक पेपर साइज में दे दूंगा, जहाँ पे इसको प्रॉपर नेमिंग यहाँ पे दे देते हैं, जैसे कि है फर्नीचर लेआउट ग्राउंड फ्लोर का, और उसके बाद ये फार्म हाउस का प्लान है। उसके बाद क्लाइंट के नेम को दे देना है और डेट को अपडेट कर देना है। ओके, तो ये सारी चीजों के साथ आप अपडेट हो गए होंगे। उसके बाद प्रिंट करके देख लेंगे कि हमारा जो लाइक ड्राइंग है वो प्रॉपरली विजुअल है या नहीं। तो येलो कलर होने के कारण मेरा जो विंडोज है वो प्रॉपरली विजुअल नहीं हो रहा था, तो हम लोग इस तरीके का प्रिंटेड डॉक्यूमेंट जो है अपने क्लाइंट को देने वाले हैं। अब मैं एक मोनोक्रोम में भी प्रिंट कर लेता हूँ, यानी कि एक ब्लैक एंड व्हाइट यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ, सो डेट क्लाइंट को अगर कोई कंफ्यूजन हो तो वहां पे उसको चेंज किया जा सके। तो जैसे ही मैंने मोनोक्रोम में प्रिंट किया तो मुझे देखने को मिला कि यहाँ पे जो कलर थी हैचिंग की वो थोड़ी अलग थी, तो यहाँ पे मैंने उसको पहले फिक्स कर लिया है। तो गाइज आई होप कि आपको ये वीडियो जो है काफी पसंद आई होगी और हमारा जो प्लान है वो भी अच्छा लगा होगा। अगर सही में अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नया प्लान के साथ। एंड अगर आपको कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग ज्वाइन करनी हो बिल्डिंग प्लानिंग की, तो जो डिटेल्स है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। कॉन्टैक्ट करने के लिए नंबर आपके स्क्रीन पे है। और अगर आप अपना घर का प्लान बनवाना चाहते हैं तो अगेन नंबर आपके स्क्रीन पे है, आप उस पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, मिलते हैं सिविल राजा के चैनल पे नेक्स्ट वीडियो में।